थम सी गई जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी रुका नहीं है। बाजार की ये इस कदर भीड़, बिना मास्क पहने ये लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को ना समझने की भूल करने वाले अब इस तरह के लोग इस खतरनाक संक्रमण के विभीषिका से ना जाने क्यों अनजान बने बैठे हैं। इस तरह की लापरवाही न सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार और समाज के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, भेजहूँ ग्राहक बिके तरकारी। आइए साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते मैम साहब, नमस्ते मैम साहब, आइए साहब। दिए हैं 40 रुपया मैम साहब, बहुत महंगा। ये भी 40 रुपया मैम साहब। आजकल बहुत महंगाई हो गई है। सस्ता तो हम ही बेच रहे हैं इस रेणुकूट में। अरे रामअवतार भाई, नमस्ते नमस्ते भैया। अरे कहाँ हो भाई? दवा लेने जा रहा था। अरे यार, यहाँ सब्जी लो, ज्यादा इम्यूनिटी के चक्कर में, ये ऑनलाइन फानलाइन के चक्कर में जो पड़ते हो ना। रामअवतार भैया आइए साहब, नमस्ते साहब, आइए साहब। क्या बात है भाई, तुम तो रोज रोज बाजार आ रहे हो। कल भी तुम्हें देखा था, और इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर भाभी जी को लेकर रोज रोज आ जाते हो, क्यों भैया? अब क्या करे, भाभी जी से पूछो ना कि क्या करना है। कल भी ये बाजार आया था। अरे भाई साहब, क्या बताएं, इनके चक्कर में रोज रोज आना पड़ता है। मंगाओ 4 सामान, ले आते हैं 2 सामान। फालतू के गपशप में बाजार में लगे रहते हैं, तो आना ही पड़ता है। घर वाली का शिकायत हमेशा ही रहेगा। हाँ, ये बात तो है। आइए साहब, आपो सब्जी लेला, एकदम ताजा बा, कल खेते से उठावा है। ना। ए साहेब, ये आलू लेला, ये बैंगन लेला और लेला मिर्चाई। हरी हरी सब्जी खा साहेब, इम्यूनिटी फिट हो जाई। चुप रहो तुम। सही बोल रहा रामअवतार। ये पट्टू भैया, एक बात बताऊं, तुम ना पढ़े लिखे होके भी बहुत नाबूझ हो। एक तो ये सब्जी वाला मास्क नहीं लगाया, मास्क लगाओ। ये साहब लगा ले रहे हैं साहब, लेकिन आजकल लगा तो है, लटका जरा है। सोचो मेरे भाई, अगर थोड़ी ताजी सब्जी मिल भी जाएगी, सस्ती भी मिल जाएगी, तो क्या होगा? 10 रुपये बचा लोगे तुम। और इस 10 रुपये बचाने के चक्कर में अगर तुम संक्रमित हो गए ना, तो सिर्फ इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, समझे पलटू जी? साथ साथ तुम्हारे परिवार समाज को भी संक्रमण का खतरा झेलना पड़ेगा। अरे भाई रामअवतार, तुम तो कोरोना के नाम पर ना बेवजह भटकाओ मत मेरे भाई। हवा बना करके रखे हो। देश विदेश तुम्हारे जैसे लोगों से ना सांस लेना मुश्किल हो गया, सांस के मरीज हो गए हैं, समझ गए? आसान है खाली तुम जैसे प्रवचन करने वाले लोगों के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरा काम था तुम्हें समझाना। आज नहीं समझोगे तो एक दिन जरूर समझोगे। अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम बाजार मत आओ, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पलटू भाई। लेकिन अगर तुम मास्क लगा लेते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके 4 या 6 गज की दूरी रख लेते हो, तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग भी इससे बच सकते हैं। बट मेरा काम तुम्हें समझाना था। अगर नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारी मर्जी, बट देखना जब तक। अरे चुनाव आने वाला, कुछ चुनाव के लिए रहने दो। तुम नहीं समझ सकते, चलता हूँ मैं। अच्छा है भैया। अरे यार, ये सीमा जल्दी लो यार, नहीं तो फिर 2-4 रामअवतार आ जाए। चलो भैया। अच्छा सर। अब चाह, अरे निकालो ये गुड़िया, गुटका निकालो। सुरपुर से सुरती चली, सुरपुर से सुरती चली, रही गगन में छाए, जो नर सुरती खात हैं 7 पुस्त तर जाए। ये हुई ना बात। अरे राम अवतार। हाँ भैया, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहे हो कनपट्टी और खोचा लगाए? अरे दवा लेने जा रहा हूँ भाई। अरे इधर आओ, गुटखा खाओ, पान चबाओ, गला गर्म रहेगा तो संक्रमण से भी दूर रहोगे। राम अवतार हैं। अरे जफलू, शर्म करो तुम ही वो आदमी हो, प्लांट जाते हो, मास्क लगाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो,
और या यूं कहूं हाथों को सैनिटाइज करके जो है वो संक्रमण निरोधक कानून का पालन करते हो, और यहाँ आकर पान गुटखा की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे राम अवतार, न मास्क न दूरी, बिंदास जियो राम अवतार, जीवन को मत बनने दो मजबूरी है। शर्म आती है मुझे तुम पर, और कभी कभी तो तुम पर शक होता है कि कहीं तुम प्लांट में भी इसी तरह का व्यवहार तो नहीं करते हो और चोरी छिपे इसी तरह ये सब हरकत करते हो। अरे राम अवतार, ये एम्बुलेंस किसके घर पे गया? पलटू के घर है, पलटू का घर है। अरे अपने पलटू का घर है? हाँ, रुको। अरे राम अवतार, कहीं ये संक्रमित तो नहीं हो गया? देखो देखो, वो देखो पलटू को लेके लोग निकल रहे हैं। बीमार पड़ गया वो। अरे राम अवतार, कोरोना से संक्रमित हो गया वो। मैं ना कहता था, कुछ ही दिन पहले मुझे मिला था वो बाजार में, इसी तरह घूम रहा था। मैंने उसे मना करने की कोशिश की मगर वो माना नहीं, और देखो आज संक्रमित हो गया वो। तुम्हारी तरह ही आज़ादी पसंद लोग थे वो। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि इस तरह बेवजह मत घूमो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जरा सोचो आज उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिसके घर में एम्बुलेंस रुका है, जिसका परिवार संक्रमित हो चुका है, और तुम भी इसी तरह की हरकतें करते हो। जरा सोचो मेरे भाई, क्या तुम इस तरह करके तुम संक्रमण से बच सकते हो? नहीं राम अवतार, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को संक्रमण से बचाना चाहता हूँ, मैं लोगों से दूरी बनाना चाहता हूँ राम अवतार। जपलू, इस तरह की हरकतें करके तुम कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकते। मास्क पहनना चाहिए तुम्हें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, पर तुम ये सब तो करते नहीं, और तुम अपने परिवार को बचाने की बात करते हो। राम अवतार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब मेरे समझ में आ गया कि मैं स्वयं को तो खतरे में डाल ही रहा था, अपने परिवार को भी, पर अब नहीं। अब हम भी मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का नियम अपनाएंगे। लो देखो, अब हमने भी मास्क पहन लिया राम अवतार, अब हमने भी मास्क पहन लिया। अब हम ड्यूटी के अतिरिक्त अन्यथा कहीं नहीं घूमेंगे राम अवतार। हाँ भाई, स्वयं में अनुशासन रखेंगे तभी संक्रमण से बच पाएंगे। बिल्कुल राम अवतार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। नहीं यार, जी चाहता है कि तुझे गले से लगा लूं राम अवतार, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरूरी है राम अवतार, इसलिए मैं तुझे गले से नहीं लगा सकता राम अवतार। अब मैं अपने घर जाता हूँ राम अवतार। राम भाई, राम। लेकिन मैं सैनिटाइजर ले लूं अपने बच्चों के। अरे भाई साहब, एक अच्छी क्वालिटी का हमें भी सैनिटाइजर दे दीजिए। आज राम अवतार ने मेरी आंखें खोल दी। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इस महामारी से हमको बचना है, समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अच्छा, नमस्ते। आज जपलू तो समझ गया और कुछ जागरूक दुकानदार भी समझ गए। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, पर ये संक्रमण नहीं। जब तक इस महामारी की दवा हर बाजार, हर मोहल्ले में नहीं पहुंच जाती, तब तक थोड़ा सा हम सब अगर स्वयं में अनुशासन रखें तो इस संक्रमण से बच सकते। अनु बेटा, उठ जाओ, सुबह का 9 बज चुका है बेटा। हाँ माँ, उठ रही हूँ। ये लड़की भी ना पता नहीं कितना सोएगी। उठो बेटा। हाँ माँ, उठ रही हूँ। उठ के जाना भी कहाँ है? तुम तो देख ही रही हो ना, पिछले 6 महीने से बस इसी घर के अंदर बैठे बैठे जिंदगी चल रही है। अरे बेटा, जाना नहीं है कहीं, तुम उठोगी नहीं क्या? और बेटा, घर पे रहते रहते तुम भी बोर हो गए, मैं समझ रही हूँ, बट और कर भी क्या सकते हैं? हाँ, संयम रखने के अलावा। और तुमने तो सुना ही होगा कल शाम को, हाँ, वो बगल वाली डेली बाजार के चक्कर काटती है, जब देखो उसका रेस्टोरेंट ही आना जाना लगा रहता है। हाँ माँ, मेरी दोस्त भी बता रही थी कल मुझे कि यहाँ पे रात में छोटी छोटी पार्टियां हो रही हैं। बताओ भला। वही तो बेटा, लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। बाहर जाना बुरा नहीं है, पर अनावश्यक बाहर जाना और यूँ छोटी छोटी सोशल गैदरिंग करना, कहीं ना कहीं यही चीजें तो संक्रमण को बढ़ा रही है बेटा। वही तो माँ, देखो ना, पापा का शिफ्ट खत्म हो कितना देर हो गया, अभी तक पापा आए नहीं। बोला था उन्होंने कल। चुप करो, मैं भी तो परेशान आ चुकी हूँ इनकी आदतों से।
आने दो, आज इनकी खबर लेती हूँ मैं। ठीक है मैम, चलो, मैं आती हूँ। उठो तुम। सो के। ठीक है, बेल बज रही, लगता है पापा आ गए। देखती हूँ, खोल के आती हूँ मैं गेट। ठीक है। आ गए पंचायती करके? घंटों छूटे हो गए हैं प्लांट से, कहाँ थे इतनी देर से और अब आ रहे हैं आप? अरे अन्नू की मम्मी, पहले बैठने तो दे, लगी चिल्लाने तुम। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? प्लांट में सख्त कानून है तो पालन करते हो, मास्क भी लगा लोगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर लोगे, और जैसे ही वहाँ से निकले नहीं कि बाजार में तुम्हारी मटर गश्ती चालू हो जाती है। तुम सच कह रही हो अन्नू की मम्मी। हम प्लांट के सभी नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वहां सख्त कानून है, लेकिन प्लांट से निकलते ही हम लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अन्नू की मम्मी। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया है जो बदल जाओगे? अरे तुम पलटू को तो जानती हो ना? हाँ, अपने पलटू भाई साहब। हाँ, कोरोना संक्रमित हो गए। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि पलटू भाई साहब के साथ साथ उनकी फैमिली भी संक्रमित हो गई है। बताइए। अरे अन्नू की मम्मी, संक्रमण से बचने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। वही तो। यदि हम स्वयं में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम संक्रमण से नहीं बच पाएंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सही कह रहे हैं। अब मैं स्वयं में भी अनुशासन लाऊंगा और बिना मतलब का इधर उधर नहीं घूमूंगा अन्नू की मम्मी। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं। वही तो अनु के पापा। हाँ, अब हम लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पापा, आपने कहा था कि हम मार्केट चलेंगे आज। मेरी कुछ बुक्स भी लेनी थी हमें और कुछ जरूरत की चीजें भी। हाँ, अभी दोपहर का समय है, मार्केट में भीड़ भाड़ भी कम होगा। आवश्यक है तो चल सकते हैं। चलो चलते हैं। हाँ पापा, जरूरी है चलना। मम्मी तुम भी चलो। अरे मैं क्या करूंगी जाके, ऐसा है आप लोग ही हो आइए। नहीं, घर की जो जरूरत की सामानें हैं उसे एक बार में ही ले लेना ठीक है। बार बार बाजार जाने से हमें बचना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि तुम भी चलो और जो घर की जरूरत की चीजें हैं उसे ले आओ। और अभी दोपहर का समय भी है, हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ सामान का, तब लिस्ट बना लेती हूँ। हाँ, और जल्दी तैयार हो जाओ, ज्यादा समय मत लगाना। ठीक है मैम, मैं सैनिटाइजर की बोतल अपने पर्स में रख लेती हूँ, आती हूँ तैयार। मम्मी वो देखो डॉक्टर आ गई। अरे डॉक्टर मैडम, आइए। अरे नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आइए मैम, एक कप चाय हो जाए। हाँ चलिए। अरे नहीं, इस समय किसी घर आना और जाना उचित नहीं है। अच्छा, आप लोग मार्केट जा रहे हैं? हाँ, और हाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग तीनों ने मास्क लगा के रखे हुए हैं। और पिंकी बेटा, अभी मार्केट जा रही हो तो बाहर की चीज़ों को मत खाना। जितना हो सके अपने घर का शुद्ध बना हुआ चीज़ को ही खाना है। और जितना हो सके सामाजिक दूरी बना के रखिएगा और भीड़ भाड़ में कम जाइएगा और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, और मास्क के प्रति हमेशा अलर्ट रहिएगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते मैम। चलिए चलते हैं।